वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी सर। चलिए आज हम लोग देखते हैं हम लोग क्लास 7 का मैथमेटिक्स का 11 चैप्टर को, जिसमें हम लोग देखेंगे आज परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एवं संक्रियाएं के बारे में। हम लोग देखेंगे आज परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एवं संक्रियाएं। परमेय संख्या क्या होती है, उनका दशमलव निरूपण क्या होता है, इस चीज़ के लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसके अंतर्गत हम लोग हेडिंग के बेस पे देख लेते हैं क्या क्या देखने वाले हैं। तो हेडिंग के बेस पे हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। हेडिंग है चैप्टर के बेस पे। सर्वप्रथम हम लोग देखने वाले हैं परमेय संख्या। हम लोग क्या देखने वाले हैं, परमेय संख्या को देखने वाले हैं। परमेय संख्या देखेंगे, उसके पश्चात हम लोग क्या देखेंगे, दशमलव, फिर दशमलव भिन्न देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, दशमलव भिन्न देखेंगे, दशमलव भिन्न देखेंगे। फिर चौथा में देखेंगे दशमलव निरूपण देखेंगे, दशमलव निरूपण, दशमलव निरूपण देखेंगे। फिर पांचवा में देखेंगे शांत दशमलव, शांत दशमलव, दशमलव। और इसमें देखेंगे अशांत दशमलव देखेंगे, अशांत दशमलव देखेंगे। सातवां में हम लोग देखेंगे भिन्न देखेंगे, और आठवां में भिन्न के दशमलव भिन्न देखेंगे, दशमलव भिन्न के प्रकार, दशमलव भिन्न के प्रकार के स्वरूप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्नावली, प्रश्नावली देखेंगे, क्लियर, जिसमें हमारे पास दो प्रश्नावली है, 11.1 और प्रश्नावली 11.2, प्रश्नावली 11.3। सभी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 करके इसको क्लियर करने वाले हैं। क्लियर, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। पहला है परमेय संख्या। परमेय संख्या, फिर दशमलव संख्या है, फिर दशमलव भिन्न, दशमलव निरूपण, शांत दशमलव, अशांत दशमलव भिन्न। फिर एक्सरसाइज के बेस में देखेंगे परमेय संख्या। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं परमेय संख्या के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। तो परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या भली भांति जाती है, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p व q धन पूर्णांक है, p व q क्या है, धन पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो दशमलव किसको बोलते हैं, जिसकी हर 10 की घात के रूप में हो, दशमलव भिन्न के रूप में, जिसकी हर 10 की घात के रूप में हो, घात के रूप में हो, ये आपका दशमलव भिन्न के रूप में आएगा। ये भी आप लोगों का दशमलव भिन्न के रूप में आएगा। दशमलव निरूपण में हम लोग क्या करते हैं कि अशांत है, अशांत दशमलव है कि शांत दशमलव है, कि शांत दशमलव है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो शांत दशमलव, अशांत दशमलव क्या होता है, इसको हम लोग 1 बाय 1 करके। शांत दशमलव ऐसा दशमलव भिन्न जिसके दशमलव के 2 स्थान के बाद या 3 स्थान के बाद क्या होता है, पूरी तरीके से वह विभाजित हो जाता है। तो ठीक है, दशमलव के 2 स्थान, 2 या 3 स्थान तक पूरी तरीके से ये क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। दशमलव के 2 या 3 स्थान के बाद ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। अशांत दशमलव, दशमलव के 2 या 3 स्थान के बाद भी ये क्या होती है, पूरी तरीके से विभाजित नहीं जाती है, कुछ शेषफल बच ही जाता है, उसको अशांत दशमलव कहते हैं। भिन्न, इसको भी हम लोग अंश बटे हर के रूप में जिसको लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में जिसको हम लोग निरूपित कर सकते हैं, वो आपको क्या कहलाता है,
भिन्न कहलाता है। तो बेसिकली हम लोग परिमेय संख्या को हम लोग लिखना चाहेंगे, जैसे कि शांत दशमलव के अंतर्गत 3/7, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि 30/5 दिया गया है, 5 × 5 5 × 30, ये शांत दशमलव है। जैसे कि 5/2 दिया गया है, 2 दूनी 4, 2 5 6 10, दशमलव के बाद कट गया। उसी प्रकार कितना हो जाएगा, जैसे कि हम लोग करेंगे, जैसे कि 12/4 करेंगे, 4 × 4 4 × 12, ये सब क्या है, शांत दशमलव है। अशांत दशमलव जो कि जैसे कि यहाँ पर है 12/7 है, 7 × 7, दशमलव ले लिए, कितना बच गया, 5, 50 हो गया, 7 7 49, एक बच्चा दशमलव लिए, 7 × 7, 3, इस तरीके से नहीं कट रहा है। देखिए इसमें 12/7 क्या है, अशांत दशमलव, दशमलव के बाद भी वो शेषफल बचता है तो आपका अशांत दशमलव के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहला हम लोग परिमेय संख्या को देख लिए, दशमलव को देख लिए, दशमलव भिन्न को देख लिए, दशमलव निरूपण को देख लिए, शांत दशमलव देख लिए, अशांत दशमलव को देख लिए, भिन्न के रूप में देख लिए। एक्सरसाइज के बेस पे हम लोग एक एक करके चलिए इस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हुए जाते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे है हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट हम लोग चालू करते हैं, चलिए। एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज 11.1, बिना भाग दे निम्न में से शांत एवं अशांत आवर्ती पदों को लिखिए, शांत एवं अशांत आवर्ती पदों को लिखिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जिसका अंश में, जिसका हर में अगर 2 या 5 हो, जिसके हर में अगर क्या हो, जिसके हर में अगर 2 हो या 5 हो तो वह शांत दशमलव कहलाती है, और बाकी सब क्या कहलाती है, अशांत दशमलव। जैसे ये क्या है आप लोगों का, शांत है, शांत दशमलव। 8/7 क्या है, अशांत दशमलव, क्योंकि इसके बटे में क्या है, विषम संख्या है। ये भी क्या है, -15/49, ये भी आपका अशांत है भाई। ठीक है, ये 7 है तो कितना हो जाएगा, 7/50 है, ये आप लोगों का शांत में आएगा क्योंकि 0 के बेस पे है। 3/28 है, तो ये भी क्या है आप लोगों का, अशांत है। ठीक है, तो शांत हो गया, ये हो गया आप लोगों का अशांत। तो पहला 4/5 शांत दशमलव, फिर अशांत दशमलव, फिर शांत दशमलव, फिर शांत, फिर अशांत। तो बिना भाग दिए गए निम्न में से शांत एवं अशांत आवर्ती पदों वाली दशमलव संख्याओं को छांटिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नोट, निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। इसको हमको दशमलव रूप में बदलना है। चलिए तो दशमलव रूप में बदलते हैं भाई, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला है संख्या दशमलव रूप, ये आप लोगों का संख्या है। आगे देखते हैं दशमलव रूप, दशमलव रूप देखते हैं। तो पहला 3/5 है तो 5 शून्य शून्य हो जाएगा और 5 छक्के 30 हो जाएगा। आगे है 4/25, दूसरा 4/25, 25 शून्य शून्य और 25 चौक 100। तीसरा को देखते हैं 7/10 है, 10 शून्य शून्य, 10 सत्ते 70। चौथा क्या है, ऋण 13/125, ऋण 13/125, 13 शून्य शून्य, 130 हो गया। 125 से कम 125, 5 बच गया, 0 ले लिए तो 50 हो गया, और फिर 0 ले लिए तो 500 हो गया। 125 चौक, 125 चौक हो जाएगा आप लोगों का 800। पाँचवा देखते हैं हम लोग, क्या है आप लोगों का 9/40, यह जाएगा 40 शून्य शून्य, 40 से कम 40, कितना बच गया 50, 40 से कम 40 कितना बच गया 10 दशमलव के रूप में, तो 100, 40 शून्य 80, 20, 40.6 दशमलव के बाद में, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, तब ये रहेगा आप लोगों का आंसर। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखिए। तो इसको भी हमको किसके रूप में लिखना है, दशमलव रूप में लिखना है। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग दशमलव रूप में लिखते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। दिया है 2/3 और ऋण 5/6 और 8/15, 8/15, 3/11 और 19/45। चलिए 3 शून्य शून्य हो जाएगा
3 छः 18, 2 3 छः 18, 2 3 छः 18, 3 छः 18, 3 छः 18, 6 शून्य शून्य हो जाएगा माइनस में, और 6 छक्का 36 6 42, 6 8 48, 48 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 3 18 बचेगा, 2 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18। इसको देखते हैं, 15 शून्य शून्य 80, 15 5 75, 5 50, 15 शून्य शून्य 80, 15 5 75, 5 दशमलव 50, 15 3 45, 5 50, 15 3 45, 15 3 45, 45, 11 शून्य शून्य 11 दूनी 22, 11 7 77, 11 दूनी 22, 11 7 77, इस तरीके से। इसका 45 में करना, 45 शून्य शून्य 190, 45 दूनी 90 और 45 चौक 180, 10 5 गया 100 हो जाएगा, 45 दूनी 90, 10 5 जाएगा, 45 दूनी 90 के बेस में आ जाएगी बात। ये रहेगा आपका दशमलव मिलने के रूप में ये चीज़ आएगा, ठीक है। तो 2/3 -5/6, 8/15, 3/11, 19/45 के बेस पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास, निम्न संख्याओं को परमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो इस चीज़ को हम लोग, निम्न संख्याओं को हम लोग किसके रूप में लिखना है, परमेय संख्या के रूप में लिखना है। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, निम्न संख्याओं को परमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करना है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसके लिए सॉल्व करते हैं भाई। पहला दिया गया है 0.2, तो ये हो जाएगा दशमलव का एक घर है। देखिए यहाँ से सूत्र बता रहा, दशमलव के बाद एक घर है तो 10 का गुणा होता है, दशमलव के बाद 2 घर है तो 100 का गुणा, दशमलव घात 3 घर है तो 1000 का गुणा, दशमलव के बाद अगर 4 घर है तो 10,000 का गुणा। इस तरीके से कीजिएगा, क्लियर। ये आप लोगों का ट्रिक है। तो यहाँ पर देखते हैं दशमलव के बाद कितना घर है, 1, तो 10 का भाग, 2 घर रहेगा तो 100 का भाग, 3 घर रहेगा तो 1000 का भाग, 4 घर रहेगा तो 10,000 का भाग। तो 0.2 है तो कितना हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा ये परमेय संख्या। दूसरा है 0.5, दशमलव के बाद कितना घर है, देखिए 2 घर है तो 100 का भाग, तो 55/100। तीसरा दशमलव के बाद 2 घर है तो दशमलव के बाद 2 घर रहेगा तो कितना बताया हूँ मैं, 100, तो 625 कितना हो जाएगा, 100। चौथा कितना है, 2.175 है, 2.175, दशमलव का 3 घर 1000, 2175 के बटे में हो जाएगा आप लोगों का 1000, ठीक है। पाँचवा को देखते हैं, 14.53 है, मतलब 2 घर है, 2 घर रहता है 100 रुपया, तो 1453 बटे हो जाएगा आप लोगों का 100। ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। कटाओगे तो आप कटा भी सकते हो, नहीं कटाओगे तो फिर भी चलेगा। तो दशमलव के बाद अगर दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 का भाग दीजिए, 2 संख्या है तो 100 का भाग दीजिए, 3 संख्या तो 1000 का भाग दीजिए, 4 है तो 10,000। इस तरीके से बढ़ते चले जाइए। निम्न संख्या को परमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो इसको हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए जैसे कि हम लोग देख रहे थे 11 चैप्टर क्लास 7 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, निम्न संख्या को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। हमको दी गई संख्या परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। दी गई संख्या को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। पहला ए हो जाएगा 0.4 टू दी पावर, ठीक है। तो 0.4 टू दी पावर है तो मान लेते हैं, माना कि P/Q इक्वल टू हो जाएगा 0.444444। ये इसको माना थे समीकरण नंबर 1। अब दशमलव के बाद एक घर है, एक ही घर का बार बार पुनरावृत्ति हुआ है, तो दशमलव के बाद एक घर रहेगा तो 10 का गुणा करेंगे, 2 घर रहेगा तो 100 का गुणा करेंगे, 3 घर रहेगा तो 1000 का। तो इसका समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10P/Q इक्वल टू हो जाएगा 4.444444। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर
समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर तो ये कितना हो जाएगा 10p/q माइनस p/q इक्वल टू हो जाएगा 4.44444 0.44444। ये दोनों इक्वल रहेगा, ये आपको कटेगा तो कितना बचेगा 9p/q बचेगा। 9p/q इक्वल टू बचेगा 4, इसलिए p/q का वैल्यू कितना बचेगा 4/9। ये रहेगा आपका आंसर। ये रहेगा आपका फर्स्ट का आंसर। जब निम्न संख्याओं को परमेय संख्या के रूप में लिखिए तो फर्स्ट का ये रहेगा। सेकेंड का हम लोग देखते हैं 7.25 का कितना हो जाएगा। सेकेंड का हम लोग देखते हैं, इसमें तो बार नहीं लगा है भाई। 7.25, चलो इसमें तो बार, यहाँ बार है, तो इसका कितना होगा। तो मान लेते हैं, माना कि p/q इक्वल टू 7.252525 डैश। ये समीकरण 1 हो जाएगा। दशमलव के बाद कितना घर है, 1 2 घर है, 2 घर का पूरा भी, तो इसलिए 100 का गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर तो ये कितना हो जाएगा 100p/q इक्वल टू हो जाएगा 725.2525 डैश। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं भाई। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100p/q माइनस p/q इक्वल टू हो जाएगा 725.2525 माइनस हो जाएगा 7.2525। चलिए आगे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100p/q में p/q जाएगा तो कितना बचेगा 99p/q बचेगा। इक्वल टू कितना बचेगा 725 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 718 बचेगा। 718 तो आपका 0 हो जाएगा। तो p/q का वैल्यू हो जाएगा 718 बटे कितना हो जाएगा 99। ये हो जाएगा क्लियर। ये रहेगा आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के बेस का आंसर है। इसी प्रकार हम लोग 3 4 C D E के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। तो 0.056 टू दी बार दिया है 0.06, यहाँ पर दिया है 0.056 टू दी बार C, और D नंबर में दिया है, D नंबर में क्या दिया है 0.27 टू दी बार, 0.27 टू दी बार D, और E नंबर में दिया है 0.54 टू दी बार, 0.54 टू दी बार। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं कि माना कि p/q इक्वल टू है 0.56 इस तरीके से है। पूरा 56 में है, दोनों में बार लगा है भाई, दोनों में बार लगा है क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। 0. यहाँ पर दिया है 0.056 है, 056 है। ये देखिए यहाँ पर है 0.5 और 6 है, और 0.56 है, 56 है, 56 है, 56 है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, जो नहीं है उसको पहले निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं तो कितने करते हैं 10 का गुणा कर लेते हैं पहला हम लोग समीकरण में। तो 10p/q हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.565656। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब दशमलव का 2 घर है तो 100 का गुणा कर देते हैं। तो 100 का गुणा करेंगे तो 1000 p/q हो जाएगा। ये इक्वल टू हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितने का 100 का गुणा करेंगे तो ये 1000 हो गया। 0.565656 ये हो जाएगा 3। समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटा देते हैं भाई। यहाँ से देखिए समीकरण 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000 p/q में आपका 10p/q चला जाएगा, इक्वल टू बचेगा 56.5656। बाएं में बचेगा 0.5656।
तो यहाँ पर बचेगा 56। इसलिए 990 P बाई क्यू इक्वल टू बचेगा 56। तो P बाई क्यू इक्वल टू बचेगा 56 बाई 990। ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर। चलिए आगे इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 0.27 टू दी पावर को। तो इस चीज़ को हम लोग भी सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व माना कि P बाई क्यू इक्वल टू है 0.27 डैश। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर तो ये कितना हो जाएगा 100 P बाई क्यू इक्वल टू हो जाएगा 27.272727। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाते हैं भाई। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा ये 100 P बाई क्यू माइनस P बाई क्यू इक्वल टू हो जाएगा 27.272727 माइनस हो जाएगा 0.272727 हो जाएगा। तब यहाँ पर कितना बचेगा 99 P बाई क्यू इक्वल टू 27। तो P बाई क्यू इक्वल टू हो जाएगा 27 बाई 99। कटाएंगे तो 9 होती है 27, 9 कम 9, 9 कम 9। P बाई क्यू का वैल्यू आ जाएगा 3/11। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। इसके बाद हमारे पास ई नंबर का जो क्वेश्चन है, इस ई नंबर के क्वेश्चन के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं कि 0.54 के बेस पे यहाँ पर क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। क्लियर। तो 0.54 के बेस पे ये चीज़ क्या आएगा, इस बेस पे हम लोग देखेंगे तो इसका अंतर्गत क्या आएगा, इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं। चलिए तो ई नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको भी मान लेते हैं भाई। माना कि P बाई क्यू इक्वल टू 0.5454 डेश। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में 10 के बाद 2 घर है, इसलिए 100 का गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 P बाई क्यू इक्वल टू हो जाएगा 54.545454। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं भाई। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 100 P बाई क्यू माइनस P बाई क्यू इक्वल टू 54.545454 माइनस हो जाएगा 0.5454 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से ये बचेगा आपका 54 बचेगा और 100 P बाई क्यू में P बाई क्यू जाएगा तो कितना बचेगा भाई 99 P बाई क्यू बचेगा। 99 P बाई क्यू बचेगा, इसलिए P बाई क्यू इक्वल टू हो जाएगा 54/99। ये आपका आंसर रहेगा। चलिए इसी के बेस पे हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.3 को। इसमें योग करना है, जोड़ना है, घटाना है, सब कुछ करना है। ठीक है। तो चलिए इसके बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है योग कीजिए। तो चलिए योग करते हैं भाई। तो यहाँ पर दिया है हमारे पास, दिया है 1.0087। इसमें प्लस करना है 0 कितना है 321। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.321 हो जाएगा। क्लियर। समानता के रूप से इसको देखेंगे तो 7 + 1 8, 8 + 2 9 10, 3 + 1 4 0 1। तो ये 1.0408 ये रहेगा आपका आंसर के बेस पे। क्लियर। 0 पॉइंट के बेस पे ये चीज़ आप लोगों के बेस में दिया गया है। तो क्लियर। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास दिया है इसको जोड़ना है भाई। दिया है 0.2 दिया है, 0 पॉइंट क्या दिया है यहाँ पर इसके बेस पे दिया है तो यहाँ 0 करना है। ये आप लोगों का यहाँ पर हम लोग ये हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पर ये चीज़ हो गया, यहाँ पर ये चीज़ होगा। देखिए पहला क्या होगा, दिया है हमारे पास 1.0087 है और यहाँ पर दिया गया 0.321। यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, 7 हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, 1.3297 ये हो जाएगा 3297। ये आपका आंसर होगा। क्लियर। ये आपका आंसर होगा। इस चीज़ को देखते हैं 0.2 है और 0.02 है। आगे दिया गया है
0.02 ये दिया गया है, और एक और दिया गया है 0.20204 ये दिया गया है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं अच्छे से, देखिए ये ऐसा हो जाएगा 0 पॉइंट के बेस पे है, तो इसको अच्छे से सीध में लिखो भाई। 0.2 है, यहाँ पर हो जाएगा 0.02 है, इसके बाद 0.02002 है, उसका 0.20204 है। अब इसको जोड़ना है भाई, पीछे सबका क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो 0 लगा दो भाई, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 और 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 पॉइंट, ये 44224 ये रहेगा आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया गया है, देखिए हमारे पास दिया है यहाँ पर 3.81 प्लस है 0.009, फिर है 10.0023। तो यहाँ पर इसको बराबर कर लेते हैं, 0 लगाकर 0 लगा दो भाई, यहाँ दोनों में 0 लगा दो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 + 2 11 का 1 1 कैरी 1 + 1 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा डेसिमल 3, ये हो जाएगा 1, 13.8213 ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन को। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी के अंतराल में इसको भी हमको जोड़ना है भाई। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास भी दिया है यहाँ पर क्या दिया है 2.45, यहाँ पर प्लस कर देता हूँ मैं 2.45, और यहाँ पर है 6.908, यहाँ पर है 0.125, यहाँ पर है 1.0074, 0 लगा दो, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 0 0 बराबर हो गया। अब यहाँ से तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं भाई, तो जोड़ते हैं भाई। 4 ये हो जाएगा 7 5 12 12 8 20, 0 2 2 4 और 5 हो जाएगा 9, और यहाँ 9 1 10 10 4 14 का 4 हासिल आ गया 1 2 3 9 1 10, ये हो जाएगा आपका आंसर 10.4904। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना मतलब घटाना है भाई। प्लस रहता है जोड़ना रहता है, माइनस रहता है तो क्या करना रहता है, घटाना रहता है। तो हमारे पास दिया गया है बेसिकली 7.89 माइनस 2.324, तो यहाँ कर लो 0 भाई बराबर करने के लिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा तो 6, ये बन गया 8, 8 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और ये बन गया 8 में 3 जाएगा तो 5, और 7 में 2 जाएगा तो 5, 5.5666 ये रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास 5.01 है और 0.00729, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 0 0, 10 में 9 जाएगा तो 1 बचेगा भाई, 10 में 9 जाएगा तो 1 बचेगा। ये कितना बन गया 9, 9 में 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये कितना बन गया 9 है तो ये 8 बन गया, 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, और ये कितना बच गया 10, 0 तो 0 में 0 जाएगा तो 0, ये भी 0, और ये कितना हो जाएगा आपका 5। क्लियर। अब जोड़ते हैं इस चीज़ को हम लोग, आता है कि 9 1 10, 7 2 9 1 10, और 10 7 1 8 1 9। ठीक है, तो इस चीज़ को जोड़ तो ऊपर वाला आता है 9 1 10, 7 2 9 1 10, 7 1 8 1 9, और ये 5 पॉइंट के बेस पे है तो ये हो जाएगा 9, 10 में 9 जाएगा तो 1 हो गया, और ये बन गया 9, 9 में 2 जाएगा तो 7 हो गया, और 8 में 7 जाएगा, 8 में 7 जाएगा तो बच जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0। ठीक, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, ये आंसर के बेस पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया गया है, देखिए 0.01, उसके बाद दिया गया है
कितना दिया गया है 0.1 दिया गया है, 0.1 दिया गया है। इसमें हम लोग पहले माइनस को जोड़ लेते हैं। 0.01 दिया गया है, 0.1 दिया गया है, तो इसको 0 कर लेता हूँ। 0.001 दिया गया है, इतने को पहले जोड़ देता हूँ, फिर उसके साथ घटाते हैं भाई। दोनों माइनस है, ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस वाला है, ये आपका माइनस वाला है। तो चलिए सर्वप्रथम इस चीज़ को कर लेते हैं। तो 0.01 माइनस 0.1 माइनस 0.001 प्लस 10.001, तो प्लस को जोड़ लेते हैं भाई। पहला इस चीज़ को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 10 पॉइंट, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। पहला 10 पॉइंट कितना है 001 है, और वो कितना है 0.01 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 110 10.011 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 10.011 माइनस हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं भाई। माइनस 0.1 है और माइनस क्या है 0.001 है, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 0 0 ये 0 ये 1 ये 0 0.101, ठीक है। ये हो जाएगा 0.101। अब घटा देते हैं इसको 10.011 और 0.01 घटा देते हैं तो कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 101 का 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 में 1 जाएगा तो 9 बचेगा, ये बच जाएगा आपका 9, ठीक। तो 9 पॉइंट ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो भाई 101 9 प्लस 1 10 हो गया, और 1 कैरी, और ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग जोड़ेंगे तो 0 1 1 और 9 1 10 सिला गया, एक हो जाएगा, तो ये आप लोगों को हो जाएगा। तो एक का एक में एक हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में 1 जाएगा तो 9, और ये बच जाएगा आपका 9, ठीक। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। आगे है चौथा नंबर 7.802 माइनस 1.4 प्लस 2.8 माइनस 0. इस बेस पे दिया गया है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। दिया है इस बेस पे 7.802 है, इसमें जोड़ना है हमको, प्लस वाले को जोड़ दो भाई 2.800 कर लो, ठीक है। इतने को पहले जोड़ लेते हैं तो 0 हो जाएगा, 2 0 16 हो जाएगा, 7 8 9 1 10 हो जाएगा, 10.606 हो जाएगा। अब माइनस वाले को जोड़ लो, माइनस 1.4 है और 0 पॉइंट कितना है 0 0 1 0 7, तो 0 0 0 0 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 7 0 1 0 4 1, इतने को घटा देते हैं। तो चलिए घटा देते हैं भाई। 10.602 में हम लोग किसको घटा देते हैं 1.40107, तो 0 और 0 हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। आगे इस चीज़ को घटाते हैं, ये कितना हो जाएगा 10 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा, ये कितना बन गया अब 9 9 में 0 जाएगा तो 9 बच जाएगा। अब ये कितना बन गया अब 9, ये आपका यहाँ से 2 में 1 जाएगा तो 1 बन जाएगा भाई, ये 0 हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा तो 2, और 10 में 1 जाएगा तो ये 9 बच जाएगा। अब जोड़ सकते हो 7 3 10 9 1 10, 1 और 1 मिला करके 2, ठीक है। 1 और 1 मिला करके कितना हो जाएगा 2, 9 1 10, हाथ से लगे 1 और 1 मिला करके 2, 107 और 93 200, ठीक है। और 60 20 और 40 60 और 9 1 10। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग डेसिमल के रूप में हम लोग जो भी मल्टीप्लाइकेशन है इस चीज़ को देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे क्या चीज़ दिया गया है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सॉल्व में हमारे पास दिया है यहाँ पर 243 मल्टीप्लाई 0.15, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा। मल्टीप्लाई आप लोग नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो और उस तरीके से भी कर सकते हो। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 1 20 1 21 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 10 2 12 हो जाएगा। 5 तिया 15, हासिल आ गया 1, 5 चौक 20, 1 21 का 1 हासिल आ गया 2, 5 दूनी 10 2 12। गुणित कर लोगे ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, गुणित ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 5, 3 + 1 4
और ये हो जाएगा 4 + 2 6, ये हो जाएगा 2 + 1 3, ये हो जाएगा 0। डेसिमल कितने के बाद 2 के बाद है यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा 36.45। ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर। चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं भाई। तो हमारे पास दिया है, यहाँ पर दिया है 0.879 × 0.021, मल्टीप्लाई कर लो 9780 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 9 जा 18, 2 9 18, 2 7 14, 1 15, 2 8 16, 1 17 का 7 और 2 0 0 1 हो जाएगा। ये गुणित 1 0 2 0 3 0 4 0 गुणित 1 0 2 0 3 0 4 0, यहाँ पर हो जाएगा 9, 7 दूनी 14, 1 15, 8 5 13, 1 14, 7 1 8, 1 0 0। 10 मतलब कितने के बाद है देखिए, 1 2 3 4 5 6 के बाद, 1 2 3 4 5 6 के बाद, तो ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर का आंसर। चलिए इसी के बेस से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 3 नंबर का 0 पॉइंट के बेस पे, 0 पॉइंट के बेस पे है। चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। दिया है हमारे पास 0.1 × 0.1 दिया है और इंटू 0.1 × 0.1 दिया है। अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो 0.1 × 0.1 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 0 × 0 0 हो जाता है, तो ये हो जाता है 1 0 0। 10 मतलब कितने के बाद होता है, 1 और 2 के बाद, तो इधर से लगाते हैं 2 के बाद, यहाँ पर इंटू हो जाएगा 0.1, तो कितना हो जाएगा 1 0 0 और इंटू हो जाता है 0 0 0, तो यह हो जाता है 1 0 0 0। कितना 2 1 3, 3 के बाद लगता है यहाँ पर फिर एक बार है 0.1, इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए 1 0 0 0, फिर हो जाता है 0 0 0 0, फिर ये हो जाता है 1 0 0 0 0। कितने के बाद लगता है 3 1 4 के बाद, तो ये हो जाता है आपका ये 0.001, ये रहता है आपका आंसर। क्लियर। चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन को। 4th नंबर क्वेश्चन के बेस पे यहाँ पर क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है हमारे पास, दिया है 37.06 मल्टीप्लाई 0.384, कितने को मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, 4 छक्के 24 और 4 0 0 2, 4 7 28, 2 4 12, 2 14, ये हो जाएगा 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, 8 0 0 4, 8 7 56, 8 3 24 और 5 29, ये हो जाएगा 3 छक्के 18, 3 0 0 1, 3 7 21, 3 3 9, 2 11, आगे हो जाएगा 0 0 0 0, ये हो जाएगा 4 8 2 10 और 8 दूनी 16, 4 20, 1 21, 4 6 दूनी 12, 1 13, 9 1 10, 11 12, 2 3 1 4, 1 हो जाएगा। 10 मतलब कितने के बाद है, 1 2 3 4 5 के बाद, 1 2 3 4 5 के बाद, ये हो जाएगा 14.23104, मल्टीप्लाई बचा है 2.05, इतना बचा है 2.05। तो चलिए 10 मतलब अभी भूल जाइए, पहले गुणा कर देते हैं। 5 चौक 20, 5 0 0 2, 5 1 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, 1 11, 5 चौक 20, 1 21, 5 1 5, 2 7, गुणित 3 3 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। आगे देखते हैं इस चीज़ को, 2 से 2 चौक 8, 2 0 0, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 1 2, जोड़ दो भाई, 0 2 8 5 13, 5 1 6, 2 1 3, 6 1 7, 7 4 11, 8 1 9 और 2 10 मतलब कितने के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद, तो ये रहेगा आपका आंसर 29.1736320। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के अंतराल का क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, हल कीजिए। अब हमको डिवाइड वाला करना है, जोड़ना सीख गए, घटाना सीख गए, गुणा सीख गए, अब सीखते हैं हम लोग भाग। भाग किस तरीके से होता है इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। चलिए तो दिया है हमारे पास, दिया है 2.25 डिवाइड बाय दिया गया 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, अगर 15 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 मतलब के बेस से हम लोग हटा देते हैं इस चीज़ को,
तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 शून्य शून्य हो जाएगा, 15 कम 15, 15 शून्य शून्य, 15 हो जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर। उसी के बेस पे हम सेकेंड को देखते हैं, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। तो ये कितना हो जाएगा 10,204 बाय में कितना है 0.06 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। दशमलव को 2 स्थान है यहाँ पर 60 कर लेते हैं। इस चीज़ का भाग दे दो भाई। 12 से 12 पंचे 60, 12 पंचे से 12 72, 12 से 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 4 2 6 बच गया, 12 पंचे 60। ठीक है, और कितना हो जाएगा 12 से कर 12 शून्य शून्य हो जाएगा, और 4 दशमलव ले लो, कितना हो जाएगा 12 कम 12, 12 3 36 हो जाएगा, 4 12 3 36 के 5 कम 5, 5 कम 5 3, 5 7 35 शून्य शून्य, 5 6 के 30 के बेस पे आ जाएगा। ये आपका आंसर के बेस पे इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए ये चीज़ आपका हो जाएगा 4 के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। 0.3942 बाय में कितना देगा 1.8 यहाँ पर। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग कटाते हैं तो कितना हो जाएगा 39 42 हो जाएगा, बटे में कितना जो 18 हो जाएगा, और 000 1 2 3 000 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको हम लोग कटाते हैं, 2 9 18, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 7 14, 2 1 कम 2। फिर कटाते हैं इसको हम लोग, 3 से 3 3 9, 3 0 0, 3 0 0, 3 0 0, 3 6 18, 1 3 5 6 15, और 3 7 21, 3 1 कम 3, 3 0 0, 3 0 0, 3 0 0, 3 2 6, 3 1 कम 3, 3 9 27। और फिर इसको कटाते हैं 3 से, 3 3 9 1, 3 3 9 1, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 7 21, 3 3 9। ठीक है, 333 के बेस पे हम इस चीज़ को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 730 हो जाएगा। ये 730, 366, 666 हो जाएगा। ये 666, तो 2 बार में जाएगा 0.21 कितना आएगा, ये आंसर आएगा लगभग। ठीक है, आगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं 4th नंबर को, 45.225, तो 45.225 भागित कितना है 1.5। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 45,225 बटे 15, नीचे में कितने गुणा कर देते हैं 3 0, 1 2 3 0, और ऊपर में 10 का। ठीक है, अब यहाँ से इस चीज़ को हम लोग कटाते हैं, देखते हैं 0 0 से तो ऐसे ही ऑलरेडी कट गया। ठीक है, और यहाँ से 5 निया 45, 5 निया 45, 5 शून्य शून्य, 5 चौक 20, 2 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 5 चौक 20, और 5 कम 5, 4 5 8 40, 5 शून्य शून्य, 5 निया 45, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4 कम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 4 5 6 20, 4 दूनी 8, 1 दशमलव 4 दूनी 8, 4 5 6 20, 15 कम 15, और 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 शून्य शून्य, 2 15 कम 15, 7 15 5 75, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन मान ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। दिया है 0.46 इंटू 0.92 इंटू 0.1, पूरे को हो जाएगा 0.023 इंटू 4.6, ये दिया गया है आपके पास। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 23 के बेस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 23 दूनी 46 के बेस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 230 गुणित ये 92 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 460, ये हो जाएगा 1 के बटे कितना हो जाएगा 10। इस चीज़ को गुणा करते हैं, 46 से कम 46, 46 से कम 46, 46 शून्य शून्य हो जाएगा,
और यहाँ से कर लेते हैं, इसको 4 से करते हैं, ठीक है। 2 से करते हैं, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, ठीक है। और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंच 6 10, क्लियर। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंच 6 10। और इस चीज़ को करते हैं, 23 है, 23 बटे कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 5 धाम 50, और 5 पचे 25, और 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 एक 6, इतना हो जाएगा। तो 0.0 हो जाएगा, 0.0 230 हो जाएगा। एक और लेंगे तो इतना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, एक और हो जाएगा। 6 12 6 18, 3.25 ये आंसर लगभग आएगा आपका, क्लियर। चलिए, ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 के बेस का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पर देगा 0.00315 इंटू 0.5 इंटू 3.613, पूरे के बाद में दिया गया 0.005 इंटू 0.019 इंटू 0.03, इतना दिया गया है, क्लियर। तो चलिए 3 के बेस पे हम इस चीज़ को करते हैं, तो ये भी आप लोगों को इसी के बेस पे आ जाएगा, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इस बेस पे हम लोग करते हैं। डेसिमल को हम लोग इसी के बेस पे रखते जाते हैं। 2 2 4 1 5 के बाद है, तो ये 315 हो जाएगा, 315, और ये हो जाएगा 315, और ये हो जाएगा 5, 315 और 5, और नीचे में हो जाएगा 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 शून्य, ऊपर हो जाएगा 4 3 शून्य। चलिए गुणित ये हो जाएगा 5/19 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 1 0 0 0 बटे हो जाएगा 10, गुणित इसको कर लेते हैं 36 13/3 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 300 बटे हो जाएगा आप लोगों का 1000। अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, चलिए कटा करके कितना आता है। 1 2 3 1 2 3 ये कट गया, 1 तो 1 कट गया, इसका 1 2 तो 1 2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका 1 बचा है तो इसका 1 और बच गया, इसका 1 बचा है तो इसका 1 और बच गया, 10 बच गए यहाँ पर। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं चलिए, और इस चीज़ को हम लोग कटा कर देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये हो गया। 2 से हम इससे 5 से कटाते हैं, 5 एकम 5 छक्के 30, 1 5 तिया 15, 63 हो गया, 63। तो इसको इतना ही रहने देते हैं, इसको कटाते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 21, इसको कटाते हैं 21 गुणित 36 13 बटे हम कटाते हैं इस चीज़ को, ये 2 को कटाते हैं, और 19 दूनी 38 को कटाते हैं, ठीक है। 2 एकम 2, और 2 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 शून्य 0, 2 छक्के 12, 2 पंच 10, इसको कटाते हैं। 19 एकम 19 के बेस पे कटाते हैं। 19 एकम 19, 10 मिलाएंगे तो 2 बचेगा, 10 मिला तो ये 20 हो जाएगा आप लोग। 19 एकम 19 इस टाइप से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाइकेशन के बेस पे, क्लियर। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के बेस का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुनीता ने बाजार से 23 रुपये 50 पैसे का तेल, 8 रुपये 50 पैसे का साबुन और इतने का पाउडर है, बताइए सुनीता ने कुल कितने रुपये का सामान खरीदा। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। चलिए तो यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। दिया है सुनीता ने बाज़ार से ख़रीदा है, दिया है सुनीता ने बाज़ार से ख़रीदा है कितने का, 23.50 रुपये का तेल ख़रीदा है, और 8 रुपये 5 पैसे का, 8 रुपये 15 पैसे का क्या ख़रीदा है, साबुन, और 12 रुपये 39 पैसे का ख़रीदा है पाउडर। तो बताइए कितना हो जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं भाई। 9 5 14, और 5 1 6 7 8 9 1 10, 80 लगे, 1 8 3 11 12 13 1 14 2 3 1 4, ये आपका आंसर हो जाएगा 44.04 रुपया।
ये क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। सिमरन के घर का बिजली का बिल इतना रुपये आता है, 438.70 रुपये आता है। यदि बिजली का किराया 1.20 प्रति यूनिट हो तो सिमरन के घर कितने यूनिट विद्युत खपत होगा। इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। चलिए तो ये हो जाएगा, दिया है बिजली बिल, दिया है बिजली बिल, दिया है बिजली बिल कितना है 438.70 और प्रति यूनिट 1.20 रुपये आता है। तो सिमरन के घर कितने यूनिट विद्युत खपत हुई, तो यहाँ पर गुणा कर दो भाई 438.70 गुणित 1.20 कितना हो जाएगा। दशमलव के लिए हम लोग इसको 12 मान लेते हैं ना, तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 8 12 अट्ठे 96, 96 और 8 4 10, 12 तिया 36, 10 46 4, 12 चौक 48, 48 और 4 52, इतना हो जाएगा। 120 है, दशमलव कितने के बाद है 1 2 3 4 के बाद, ये रहेगा आपका आंसर। 526.440 रुपया खपत होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रहीम मकान किराया 205.7 प्रति माह की दर से देता है, तो 2 वर्षों में रहीम द्वारा कुल कितना मकान किराया दिया जाएगा। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। दिया है मकान किराया, दिया है मकान किराया, मकान किराया दिया गया है 205.75 रुपीज़ और 2 वर्षों का ज्ञात करना है, 2 वर्षों का ज्ञात करना है। तो 2 गुणित 12, 1 वर्ष में 12 माह, तो 2 वर्षों में 24 माह। तो कुल किराया हो जाएगा, कुल किराया हो जाएगा ये 205.75 गुणित 24 हो जाएगा। इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। 4 5 6 20, 4 7 28 30 और 4 5 6 20, 3 23, 2 4 0 0 2 4 दूनी 8 गुणित 2 5 6 10, 2 7 14, 15, 2 5 6 10, 11, 2 0 0 1 2 दूनी 4, जोड़ते हैं 0 0 5 3 8 2 1 3 8 1 9 4 हो जाएगा। 10.2 के बाद है इतना, ठीक है। तो 4,938 रुपये ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के बेस का क्वेश्चन, ठीक है। इतने में आप लोगों का ये चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 के साथ मिलते हैं, जिसमें हम लोग रैखिक युग्म तिर्यक रेखाएं के बारे में जानेंगे। तो आज का क्लास हम यही और करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।